गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे उम्मीद है। आज का हम वास्तविक संख्या का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इस क्वेश्चन में हम आपको उसके अगले टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आज तक हमने एलसीएम को पढ़ा है, एल्गोरिदम को पढ़ा है, और अगला क्वेश्चन आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आपका परिमेय और परिमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है। ये भी क्वेश्चन भी आपका जो है एग्जाम्स में आता है, और इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, या फिर इसमें कुछ एबीसीडी करके लिखना होता है तो बच्चे समझते हैं कि अरे क्या है, छोड़ दिया जाए। लेकिन बच्चों को कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा अगर आप माइंड प्लस माइनस को देख लें तो बस उसके आधार पर ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। बस आपको थोड़ा बार बार मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है हमेशा, जो आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस देखें और वीडियो पॉज करें और उसको देख देख करके आप उस क्वेश्चन को बनाएं। आपका पूरा डाउट क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा फिर से आप कमेंट करें, उसके आधार पर फिर मैं आपके लिए स्पेशल लाऊंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनता है वो हम देखते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले माइनस प्लस को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, मैंने क्या माना कि 5√3 को एक परिमेय संख्या ए मान लिया। कोई भी आप या ए मान लीजिए, आप बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, डी मान लीजिए, कुछ भी आप चर संख्या मान सकते हैं। तो मेरा हो गया ए परिमेय संख्या 5 - √3 बराबर परिमेय संख्या ए हो गया। अब a बराबर मैंने 5 - √3 लिखा, देख लीजिए, क्योंकि हमारा परिमेय संख्या a है। ये जो है परिमेय संख्या a मान लिया गया है। अब मैं क्या किया, यहाँ पे बच्चों ये चीज देखना है, आपका क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, इसमें आगे चर्चा करता हूं। बस ये माइनस प्लस को आप क्या करोगे, किसी भी तरीका से आप ये देखना जो एक साइड, किसी भी साइड में रूट को कर दे, धकेल करके एक साइड कर दे, और बाकी चीज को, जितना भी संख्या हो सबको एक साइड कर दे। बस आपको यही काम करना जरूरी है, यही काम आपको करना जरूरी है। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, √3 को इस साइड ले आया और 5a को उस साइड लेके चला गया। अब मैं क्या देख रहा हूं बच्चों, मेरा बात थोड़ा अच्छे से समझें। अब यहाँ के बाद कुछ नहीं करना है, और ये करने के बाद बस आपको जो मैं बोल रहा हूं बस उसे लिखना है, और आप जो यहाँ देख रहे हो वही लिखना है। क्या लिखना है ये देख लीजिए, √3 आप लोग बच्चों जानते हैं, जो √3 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता है। कभी भी जिसका रूट नहीं कटता है तो वो अपरिमेय संख्या होता है। तो एक साइड मेरा हो गया अपरिमेय संख्या, और दूसरा साइड मेरा 5 - a है, तो ये मेरा हो गया परिमेय संख्या। अब विरोधाभास ये है कि कभी भी परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो एक साइड मेरा अपरिमेय आ रहा है, दूसरा साइड
पढ़ में आ रहा है, तो जो मेरा विरोधाभास पैदा कर दिया, जो ये भाई पढ़ में नहीं हो सकता है, तो बस इसी को मैंने लिखा। क्या लिखा ये देखिए। अब हम देखते हैं कि बायां पक्ष √3 है, तो बायां पक्ष मेरा √3 आ गया, जो एक अपरिमेय संख्या है। बस जो मैंने देखा, जो मैंने सोचा वो लिखा। जबकि दायां पक्ष दो परिमेय संख्या का अंतर है, यानी कि ये 5 है और ये है, तो ये अंतर यहाँ देख लीजिए। ये घटाव को हम अंतर कहते हैं, जोड़ को हम प्लस को हम जोड़ कह देते हैं। अगर ये बट्टा में आ जाए तो भाग हो जाएगा, गुना में हो जाए तो गुना में आ जाएगा, जो भी रहेगा वो यहाँ पे लिख देना। तो यहाँ पे मेरा अंतर आया है, अपरिमेय संख्या है, जो एक अपरिमेय यहाँ पे परिमेय संख्या का अंतर है, यहाँ पे परिमेय संख्या का अंतर है। तो बायां साइड मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या साबित हुआ। क्यों? क्योंकि √3 यहाँ पे है, देख लीजिए ये √3 है, तो ये मेरा क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। और ये मेरा दायां साइड क्या हो गया, संख्या का अंतर है, तो ये मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब बस हम जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कभी भी नहीं हो सकता है, तो ये विरोधाभास पैदा कर दिया है। इसीलिए हमारा मानना गलत साबित हुआ कि 5√3 एक परिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन साबित हो गया। आपको भी इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको इसको बनाना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन मेरा बन के तैयार हो गया है, इसको आप देख लीजिए और ट्राई कर सकते हैं। अब बच्चों मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूं। क्या होता है, अक्सर बच्चे को देखा जाता है एक क्वेश्चन देखने के बाद दूसरा क्वेश्चन पे ज्यादा माइंड नहीं लगा पाता है। मैं यहाँ आपको एक चीज बता देता हूं, इस टाइप का क्वेश्चन किसी भी एंगल से आ जाए, आपको घबराना नहीं है। किसी भी टाइप से आ जाए आप उसको बना दोगे। बच्चों बस एक काम आपको करना है, थोड़ा सा अंतर आपको कर लेना है। क्या कर लेना है, ये देखिए। सपोज करो आपका 5 - √3 है यहाँ पे, और यहाँ पर मैं सपोज करो लिख देता हूं 5 + √3। तो ये तो इजी है, इसको आप बना दीजिएगा, इसका हो जाएगा ए। चलिए मैं एक दूसरा आपको दे देता हूं, आपको मैं दे देता हूं 1/√3 बराबर ए मान लेता हूं। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको भी वही करना है। क्या कर देना है कि आपको एक को अलग रखना है। कभी भी आप इसको अलग रखेंगे और इसको देखिए क्या करेंगे हम। पहले आप देखिए, नॉर्मल मैं पूरे प्रोसेस के साथ बता देता हूं। एक को एक से आप गुना करोगे, एक आ जाएगा, और यहाँ पे √3a आ जाएगा। मैं आपको क्या बोला हूं, आप रूट को केवल अलग करो, बाकी किसी चीज को नहीं। रूट को एक साइड कर दो, बाकी जितने चीजें सबको एक साइड कर दो, क्योंकि अगर बच्चों छोड़िएगा तो फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए √3a आ गया, तो क्या मैं इसको इस a को क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, तो यहाँ पे ये √3 आ जाएगा। अब देखिए ये हो गया, बस इसी को बना दिए। अब इसको क्या लिखेगा आप, यहाँ देखिए ये हो जाएगा परिमेय, ये हो जाएगा परिमेय। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या का भाग है तो परिमेय हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिमेय। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप जितना भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आप बना करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा ये अपरिमेय को सिद्ध करना आपके पास प्रूव्ड है। आप देखिए, समझिए, और जो भी कठिनाइयां हो प्लीज मुझसे शेयर जरूर करें। कुछ क्वेश्चंस बच्चों अब जो है इस टॉपिक के आगे का जो क्वेश्चन है वो शांत और अशांत वाला क्वेश्चन है। इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं, जो किसको शांत कहेंगे किसको अशांत कहेंगे। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं, बस इसमें 2 पॉइंट को याद रखना है। बस याद रखिए, क्या रखना है, याद रखना है। एक तो ये 2 तरीका से बनाया जाता है बच्चों। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में मुझे बताया गया जो बिना लंबी प्रक्रिया का बताए हुए, यानी कि लंबी प्रक्रिया हम कहते हैं बच्चों डिवाइड मेथड को। तो भाग वाले मेथड से जाएंगे तो ये लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपको काट काट के देखना पड़ेगा कहाँ तक नहीं कट रहा है, लंबा होता है, 4-4 पेज भी भर जाएगा। लेकिन यहाँ हम नॉर्मली जो है इसको हम गुणनखंड से चेक कर लेंगे जो ये है कि नहीं। तो इसके लिए पहले बच्चों एक बात याद रख लीजिए, किसी भी संख्या का शांत होने के लिए, किसी भी संख्या को शांत होने के लिए p/q का फॉर्म होता है। और p ऊपर वाले को यानी कि अंश को हम p कहते हैं, और नीचे वाले को हर होता है, और हर को हम q कहते हैं। तो q का फॉर्म बच्चों देखेंगे
Q का फॉर्म याद रख लीजिएगा। P को मुझे कुछ नहीं करना है, P जैसे है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन Q को देखना है और Q का गुणनखंड करना है। याद कीजिएगा बच्चों, फर्स्ट में हम बताए हुए थे गुणनखंड का मतलब कुछ नहीं है, छोटा रूप तोड़ दीजिए, बस वही गुणनखंड है। तो बस गुणनखंड करके हम देखेंगे उस गुणनखंड में, फिर से याद रखिए, उस गुणनखंड में अगर 2 और 5 के अलावा कोई अलग संख्या घुस जाए जबरदस्ती, तो काम नहीं चलेगा। यानी कि केवल 2 और 5 को होना चाहिए, 2 5 के अलावे कोई नहीं घुसेगा उसके अंदर, केवल 2 5 है। अगर ऐसा भी हो सकता है, कितने बच्चे सोचते हैं कि सर 2 तो आ गया लेकिन 3 है तो क्या हो गया, 2 तो है, ऐसा कतई नहीं करना है। केवल और केवल 2 और 5 का ही स्पेस है उसमें, 2 5 के अलावा कोई स्पेस नहीं है। इसके अलावा अगर कोई घुसेगा तो वो 3 वो आपका अशांत हो जाएगा। बस यही देखना है, हो गया हमारा ये क्वेश्चन। चलिए देखिए कैसे बनेगा। मैं 13/225 को सॉल्व कर रहा हूं, ये P/Q के फॉर्म में आ गया, देख लीजिए। अब मैं क्या बोला हूं, Q को आपको क्या कर लेना है, तोड़ लेना है। तो इसको एज इट छोड़ दीजिए, जैसे है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ध्यान नहीं देना है। अब चलिए इसको हम करते हैं 225। तो 225 को हम पहले यहाँ पे तोड़ करके आप लोगों के सामने दिखा देते हैं। 225 को पहले 5 से लगाएंगे, 5 चौकम 20, 5 25, फिर से लगा देंगे तो 5 नमा 45 हो जाएगा, और फिर से 3 से जाएगा तो 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 5 3 और 3। तो यहाँ पर देख लीजिए मामला हो गया, फंस गया है, ये मामला बड़ा गंभीर हो गया है। बेचारा होना था 2 को, इसके साथ बैठने चला आया है 3। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, बेचारा गुस्सा हो गया, कहा मैं शांत नहीं हो पाऊंगा। तो ये आपका जो संख्या हो जाएगा वो अशांत हो जाएगा। क्यों अशांत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 इसके पास आ चुका है। यही 3 के बदले अगर 2 होता तो ये शांत साबित हो जाता, और अगर 2 नहीं होता, 2 के बदले 3 आ गया है, इसीलिए बच्चों ये मेरा अशांत साबित हो गया। इस तरह से फिर से एक दूसरा का भी देख लीजिए, दूसरा का हल देख लीजिए। देखिए 17/8 है, तो 7/8 को आप P/Q के फॉर्म में पहले लिख दीजिए, और P को 17 छोड़ दीजिए। अब 8 को आप तोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने बोला है 8 का गुण नीचे वाले का, Q का फॉर्म जो है उसका हम गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड कर दिए तो हमारे पास कितना आया, 2 × 2 × 2 आया। तो देख लीजिए बड़ा अच्छा बात है, एकदम प्यार वाली बात है। केवल 2 2 2 जो आना चाहिए था, शांत के लिए होना चाहिए था, 2 2 है, 2 2 मेरे पास आ गया है। 2 5 का बात था, तो भाई 2 5 2 मेरे पास आ रहा है। तो इस तरह ये जो संख्या बनेगा बच्चों, ये हमारा होगा, ये हमारा, सॉरी बच्चों, ये हमारा हो जाएगा शांत। इस तरह से शांत अशांत में कोई दिक्कत नहीं होता है, हम बना लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पे हम आप लोगों को एक चीज बताना चाहेंगे, पहले मैं इसको साफ कर देता हूं। एक चीज आपको बताना चाहेंगे, कुछ क्वेश्चंस इसमें कभी कभी आ जाते हैं जो दशमलव प्रसार बताइए। तो दशमलव प्रसार का मतलब होता है जो खींच करके उसको लिख देना, यानी कि नीचे वाले से ऊपर वाले में आप भाग दीजिए, जो जितना आ जाएगा उसको आपको लिख देना। सपोज कीजिए ये मैं ऊपर सेकेंड का बता रहा हूं आपका दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार जो है, प्रसार 17/8 का, तो देख लीजिए इसको क्या करना है, नीचे से यानी कि हर से अंश में भाग देना है, जो आएगा वही हमारा उस संख्या का दशमलव प्रसार हो जाएगा। देख लीजिए 8 8 दूनी 16, 1 निकल गया, फिर से यहाँ पे 0 हम डाल देंगे, फिर 5 से, तो सॉरी बच्चों, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 2, फिर से 0, फिर ये हो गया 8 दूनी 16, फिर 10 में से 6 गया 4, 0, 8 पंचे 40। देख लीजिए ये हमारा जो है आ गया। अब इसको भी हम कह सकते हैं, यहाँ पे मेरा क्या हो गया, पूरा का पूरा कट गया, तो जो पूरा का पूरा कट जाएगा उसको भी हम कह सकते हैं शांत हो गया। और जो नहीं कटेगा, क्योंकि कुछ ऐसे संख्या जो तो जाते रहे लेकिन वो कभी कटते नहीं है, तो वो अशांत हो जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको दशमलव प्रसार भी बता दिया। दशमलव प्रसार अगर कोई पूछे तो आप बस नीचे वाले से ऊपर में भाग दे देना, दशमलव प्रसार हो जाएगा। अगर शांत अशांत के डायरेक्ट फॉर्म में पूछे तो गुणनखंड की विधि से हम कर लेंगे। बस याद रख लीजिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, शांत होने के लिए
क्यू का जो फॉर्म है उसको 2 और 5 होना चाहिए, 2 5 के अलावा कोई संख्या नहीं होगा। और अशांत में तो बस 3 7 कुछ भी घुस जाए वो अशांत हो जाएगा। इस तरह से मेरा शांत अशांत वाला प्रोसेस क्लियर। तो बच्चों आज का मैंने जो टॉपिक आपको पढ़ाया है उसके आधार पे 2 3 4 क्वेश्चन बताए हैं। ये उम्मीद करते हैं जो आप बिना स्किप किए हुए देखे होंगे तो ये आपको अच्छा लगेगा और आप इससे कुछ जरूर सीखे होंगे। आप वहां बैठे हुए हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं वीडियो के माध्यम से आपको बच्चे अगर आप थोड़ा मेहनत करते हैं तो आपका जरूर एग्जाम बहुत बेस्ट जाएगा, ये मेरा वादा है। बाकी आप लोगों का प्यार बना रहे हमारे ऊपर, इसके लिए आपको इस वीडियो को देखना है, शेयर करना है और लाइक करना है, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करना है ताकि मेरा नया नया वीडियो आते रहे। और अगर आपको जिस चीज की चाहत लग रही है, जो नहीं मुझे ये सीखना है, मुझे इस टाइप में दिक्कत है, तो वो भी मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। धन्यवाद।